हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम नंबर्स की सीरीज में सितंबर में कैसा रहने वाला है, सितंबर का महीना आपका, उस पर चर्चा करते हुए हम बात करेंगे नंबर 2 की। तो उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर 2 मून का नंबर माना जाता है, यानी चंद्रमा से रिलेट करता है। और चंद्रमा जो हमारे हैं वो रिलेट करते हैं पूर्णमासी और अमावस्या से, क्योंकि आप सबको एक स्टोरी पता होगी कि चंद्रमा जो हैं उनकी 27 पत्नियां थी। जितने नक्षत्र हैं वो सब उनकी पत्नियां थी, और उन पत्नियों को वो सबसे ज़्यादा प्यार रोहिणी से करते थे। और उसकी वजह से जब प्रजापति दक्ष नाराज हो गए तो उन्होंने चंद्रमा को एक अभिशाप दे दिया कि आप जो हैं, आपको क्षय रोग हो जाए। और उस रोग की वजह से चंद्रमा जो हैं वो धीरे धीरे क्षीण होने लगे। तो उन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनके लिए ज्योतिर्लिंग, जो ये हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी, वो उसी कथा पर है। और उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके भगवान शंकर की बहुत ज़्यादा पूजा की। और उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि आपके मैं इस अभिशाप को तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं वरदान देता हूँ कि 15 दिन आपकी कलाएं बढ़ेंगी और 15 दिन आपकी कलाएं कम होंगी और आप क्षीण हो जाएंगी। और फिर आपकी कलाएं, तो अमावस्या पे चंद्रमा जो है वो क्षीण अवस्था में होते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से नंबर 2 वालों पर इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए मैं हमेशा आपको सबको कहती हूँ कि 2 नंबर वालों को महादेव की पूजा करनी चाहिए। शंकर भगवान की जितनी वो पूजा करते हैं उनके लिए उतना अच्छा होता है, और उन्हें जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। चंद्रमा एक हमारे इतने फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं जो हर 2.25 दिन 2.5 दिन के अंदर राशि चेंज कर लेते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो जल्दी जल्दी पूरा 2 दिन के अंदर 2.5 दिन के अंदर वो चेंज करते हैं और पूरा राउंड लगा लेते हैं 12 राशियों का एक ही महीने में। अब एक बार आती है पूर्णिमा, तब वो पूरे होते हैं फुल मून अपनी कलाओं पर। 15-16 कलाएं आप कह सकते हो पूर्ण होते हैं। और इसी तरह एक बार आती है अमावस्या। तो इसी तरह से 2 नंबर वालों पर इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और उनका समय बहुत ही अच्छा होता है जब वो बढ़ते हैं और घटते हैं। तो ऐसा माना जाता है, और ऐसा हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी हम देखते भी हैं, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, कि अष्टमी से लेकर अष्टमी, यानी कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बीच में जो बच्चे अच्छे होते हैं उनके चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग पावर होती है, और वो फिकल माइंडेड भी नहीं होते, अपने डिसीजंस लेने में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो 2 नंबर वालों पर इसका बहुत असर होता है। पूरे महीने में उनके कई बारी मूड बहुत स्विंग्स होते हैं, वो कई बारी बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, पर कभी कभी उनका मूड स्विंग हो जाता है और वो अपने आप को लो समझने लगते हैं। और ऐसे में अगर वो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो उन्हें बहुत लाभ पहुंचता है और उनके कार्य बहुत सिद्ध होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 नंबर जो सितंबर का महीना है उसको बुध रूल करते हैं, यानी कि कन्या राशि बुध रूल करते हैं उनको, 2 नंबर को। तो बुध रूल करने की वजह से इस मंथ में 2 नंबर वालों को अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2 नंबर का वाले जो हैं, जो चंद्रमा हैं, वो तो बुध को अपना पुत्र मानते हैं, पर बुध कहीं ना कहीं उनको शत्रु मानते हैं। तो कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में आप थोड़ा लो फील करते हैं, और जब आप लो फील करते हैं तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, मिश्री खानी चाहिए, माखन खाना चाहिए, और या फिर राधे राधे कृष्णा कृष्णा करना चाहिए। कृष्ण भगवान की शरण में भी रहना चाहिए।
उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। जन्माष्टमी भी इसी मंथ में आएगी और आप सब जानते हैं कि कृष्ण चंद्र में पैदा हुए थे। कृष्ण को चंद्रवंशी और राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। तो आज का हमारे 2 नंबर सीरीज में काफ़ी लंबी स्टोरी सुना दी मैंने। आपका ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे मंथ के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन अगर सितंबर के महीने में कभी आपको थोड़ा सा भी लगे कि हमें लो लग रहा है या हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो आपको शंकर भगवान की शरण में जाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि रोज जल चढ़ाए, और नहीं तो आपको कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इन दोनों चीजें से ही आपको लाभ होगा और आपके काम बनेंगे। करुणामयी हमारी राधा रानी आप पर बहुत कृपा बरसाएंगी इस महीने में और बहुत सारे शुभ परिणाम आएंगे। आर्थिक दृष्टि से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, आप घूमने फिरने जा सकते हैं। बस इस मंथ में आपको जो थोड़ा फोकस करना है वो अपनी हेल्थ पर करना है, और हेल्थ पर भी सबसे ज़्यादा ENT यानी गला नाक, ये मौसम सीजनल आपको तंग कर सकता है। तो इसमें तुलसी का सेवन कीजिए, तुलसी की चाय पीजिए, अदरक की चाय पीजिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत लाभ देंगी और पूरा महीना कीजिए, इससे आपको बहुत शुभता आएगी। आप वॉक, योगा, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको किसी तरह से भी कभी लगे कि मुझे किसी डिसीजन को लेने में दिक्कत आ रही है, तो अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने घर के लोगों से डिसीजन लीजिए और अपने बहन भाइयों के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाए रखिए। वहां पर किसी भी बात को लेके कटुता आ सकती है, उसको दूर करने के लिए भी शंकर भगवान की पूजा कीजिए और बुधवार को गाय को चारा खिलाइए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। गणपति पर दुर्भा चढ़ाइए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हर दिन आपने क्या करना है। अगर आप कर पाएं तो बहुत अच्छा है। पूरा महीना सितंबर का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो आपने सोमवार को जल चढ़ाना है शंकर भगवान पे, मंगलवार को आपने सिंदूर चढ़ाना है हनुमान जी पर, और साथ में अगर पॉसिबल हो तो गणपति पर भी, और बुधवार को गणपति पर दुर्वा चढ़ाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। और वीरवार को पीपल पर जल चढ़ाइए और लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए या उनके मंदिर में जाकर उन्हें पीले फूलों की माला अर्पण कीजिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाइए, ये पॉसिबल नहीं है तो बताशे के भोग लगाइए। शनिवार को बजरंग बाण का पाठ कीजिए और हो सके तो डॉग को कुछ ना कुछ ऑफर कीजिए। ये सब करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और किसी भी तरह से अगर आपका मूड कभी भी स्विंग हो तो आपके लिए बेस्ट उपाय है, अपनी मदर के साथ बैठिए, हाथ में हाथ लेके बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए। आपकी हर समस्या का हल आपकी माँ के पास होता है। माँ ही मून है, माँ ही चंद्रमा है। कुल मिलाकर सितंबर का महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। बस इन छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लकी कलर आपका ऑफ वाइट और वाइट और ऑल फ्लोरोसेंट कलर्स रहेंगे। डायमंड और सिल्वर पहनिए, इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ स्त्रियां तुलसी की सेवा करें, उससे बहुत लाभ होगा। शाम को तुलसी पर दीपक जलाएं। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर और रात को 12 बजे या अगले दिन कृष्ण जी को झूला दीजिए। और छठी वाले दिन खीर और चावल का प्रसाद जरूर खाइए, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। हो सके तो माखन मिश्री थोड़ी सी बांट भी दीजिए। ये सब आपके लिए बहुत अच्छे और उत्तम रहेंगे। तो इस तरह से 2 नंबर वालों के लिए सितंबर का महीना थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान देने योग्य है, बाकी किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर मिलेंगे आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।